जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऐसे शुरू की मस्ती में। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, तिलक ने शिवाजी उत्सव किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया? आपका ऑप्शन है 1893 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1913 ईस्वी। दोस्तों, आप अपने सेट भी लगा सकते हैं इसमें कि कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। ये अपने आप के लिए एक मिनी सेट होगा। दोस्तों, सेट मारने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि इस प्रश्न में से इतना राइट और इतना रॉन्ग हुआ है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1895 ईस्वी में तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपका ये है, गदर अखबार का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? आपका ऑप्शन है अंग्रेजी, गुरुमुखी, हिंदी, उर्दू। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा उर्दू भाषा में गदर अखबार का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है अंग्रेजी सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से गांधी जी को किस वर्ष से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है 1915, 1912, 1908, 1916। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को 1915 में सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा सवाल है, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन वर्ष 1911 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस दरबार में घोषित नहीं की थी? आपका ऑप्शन है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें बंगाल भी शामिल था, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें बंगाल भी शामिल थे। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है बिहार के किसान नेता बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल की मृत्यु किस वर्ष हो गया था? आपका ऑप्शन है 1927, 1929, 1932, 1942। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में किस स्थान से किया? आपका ऑप्शन है अहमदाबाद से, पश्चिमी चंपारण से, सूरत से और साउथ अफ्रीका से। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसकी रचना थी? आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, मोतीलाल नेहरू, अरविंद घोष, एनी बेसेंट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, आपको ये बताना है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किसके द्वारा किया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है डफरीन, करजन, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डफरीन। ऑप्शन नंबर ए, डफरीन। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था? आपका ऑप्शन है उदारवादी, कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, जनतांत्रिक पार्टी। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनतांत्रिक पार्टी से चुनाव जीते थे। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कर्जन की घोषणा के बाद बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुई? आपका ऑप्शन है 7 अगस्त 1905 ईस्वी, 20 जुलाई 1905 ईस्वी, 7 अक्टूबर 1905 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों थोड़ा 10 नंबर प्रश्न का आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा उदारवादी पार्टी से थे। उदारवादी पार्टी से हमने जनतांत्रिक पार्टी मरवा दिया। ये आपका गलत होगा, ये आपका गलत होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। दोस्तों हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में की थी? आपका ऑप्शन है नागपुर, बनारस, कलकत्ता और मद्रास। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर के अधिवेशन में किया था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत हरदयाल, सचिन सन्याल और चित्तरंजन दास। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र सन्याल। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया? आपका ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका ये 15वां सवाल है, उषा मेहता निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुआ? आपका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन में ये प्रचलित हुए थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसे आंदोलन को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, कर नहीं आंदोलन। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली चलो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली चलो आंदोलन। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? आपका ऑप्शन है जर्मनी, रूस, बर्मा और जापान। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जर्मनी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है प्रभावती देवी, सरोजिनी नायडू, पंडित रामाबाई, उषा मेहता। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पंडित रामाबाई के द्वारा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन
प्रस्ताव पारित किया? आपका ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद आपका सही जवाब हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कांग्रेस ने अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। चलिए हम ये 20वीं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 20वीं प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसके संबंध में कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? आपका ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, कैबिनेट योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स प्रस्ताव। दोस्तों आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं, फिर हम मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। दोस्तों बाय से पहले हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।